नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत वासा के वर्तमान सरपंच प्रभुराम सरगरा के साथ पंचायत में बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सरपंच प्रभुराम सरगरा द्वारा बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति पिंडवाड़ा की ग्राम पंचायत वासा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रभुराम जी सरगरा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे रूबरू हो रहे हैं कि पंचायत में इन 5 वर्षों में किस प्रकार से विकास कार्य हुए और ऐसे कौन से एजेंडे हैं जो अभी बाकी है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर, मैं सर प्रभुराम हीरागर, सरपंच ग्राम पंचायत वासा। जी। तो सरपंच साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि अब जस्ट ही सरकार घोषणा करने वाली है और प्रशासकीय, तो इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? सर ये है कि जैसे हमारे 4-4.5 साल पूरा हो गया। जी। तो मेरा ये निवेदन था कि जैसे कि हमारे 2 साल कोरोना के अंदर 2 साल से हम विकास के लिए वंचित रह गए, इसलिए 2 साल के हिसाब से सरकार द्वारा अगर कोई भी हमारे अवधि बढ़े साल भर और कोई दे तो हमारे विकास के लिए और भी थोड़ा लोगों की विकास के लिए थोड़ा सही रहेगा। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, अगर बात करें यहाँ वासा की, तो पहले भी किस पद पे रहे हो या पहली बार समाज सेवा का मौका मिला? मैं सर 95 से सतुर सैनिक कर्मचारी ग्राम पंचायत वासा में ही था। वो 25 साल से मैं ये लोगों की सेवा ही कर रहा था। लोगों ने मेरे को चुना। उसके बाद में मेरे होने के बाद में मेरे जो कांग्रेस द्वारा 2008-10 में जो टिकट कांग्रेस से मिली, जो महिला की थी, जो वार्ड संख्या 16 से, उसमें से मेरे मिसेज का भी टिकट मिला और मिसेज के आधार पर उन्होंने लोगों ने मेरे को एक अच्छा मतलब व्यक्ति चुनकर मेरे मिसेज को जिताया और उनके आधार पर भी मैंने किसी प्रकार के विकास काम किए। फिर उसके बाद में कार्य 5 साल होने के बावजूद भी वो भी मैंने सेवा की और अभी मैं वर्तमान में 4.5 साल के हिसाब से मैं सरपंच पद पे हूँ और मैंने गांव के लिए मतलब जैसे कि आज तक मेरे कार्य 30 साल होने के बाद में ऐसा काम मैंने पूर्व सरपंचों द्वारा वासा के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया था, वो मैंने लोगों को काम करवा के दिखाया है। जैसे कि खेल मैदान है, आज तक किसी ने नहीं किया। शमशान घाट है, ये नहीं किया। पानी की टंकी है, पाइपलाइन है, रोड है, सीसी रोड है, खेल मैदान है, मतलब महिला पुरुष स्नान घर है, पुरुष स्नान घर है, स्नान मतलब इतने मतलब रपट है, नाले है, मतलब इतना आज तक मेरे कार्य के लिए पहले ही सरपंच रह चुके, बाकी मैंने काम करके दिखाया है तो लोगों के धरातल पे। कहीं न कहीं कोरोना काल की सरपंच मार झेलनी पड़ी, इस वजह से भी कहीं न कहीं ग्राम पंचायत विकास कार्य बाधित भी हो गए थे सर। 2 साल के लिए बिल्कुल वंचित रह गए थे, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल उसमें तो कोरोना के अंदर जो वास्तव में उसमें भी हमने गांव में जनप्रतिनिधि होने के नाते अच्छे से भामाशाहों को मिलकर जो इतनी परेशानी पर्यवेक्षक बाहर से आए उनका भी नरेगा में मैंने रोजगार भी दिलाया और जो कीट गरीब लोग भी थे ढाणियों में बिल्कुल मतलब आने का मतलब था ही नहीं, उसको भामाशाहों को हाथ जोड़कर मैंने लोगों को मतलब किट देने के गरीबों का मतलब एक संचालन सही चलाने का मतलब मैंने भी एक ये धर्म का काम करवाया था। बिल्कुल जी। सरपंच साहब, अभी भी ऐसी कौन सी चुनौतियाँ आपकी नज़र में जो अभी बाकी है? ऐसे तो हमारे जैसे कि बाकी तो काम पूरे हो गया है। जैसे कि अभी जो हमारे गांव के अंदर जो वंचित गलियाँ है उसमें जो मैं बिल्कुल इंटरलॉकिंग का कार्य करवाना चाहता हूँ और जल मिशन वाला जो अभी जल का ये पाइप लाना का कार्य हमारे विकास के लिए ये जल मिशन से पानी की टंकी का कार्य भी चालू है और पाइप लाइन का भी जो सर्वे हो गया है उसमें पाइप बिछाने का भी कार्य है, वो भी गवर्नमेंट द्वारा ये हो रहा है। और हमारे ये जैसे कि हमारे वासा नदी है, उस नदी पे हमारे एक डामरीकरण पुल है। जैसे कि बरसात के दिन में नदी बहुत आती है, उस नदी के अंदर लोग हमारे एरिया के बहुत गांव आते हैं, उसमें से जो बरसात के टाइम में जो नदी ओवरफ्लो चलती है उसमें ये मानवाड़ा वासा रोड का बीच में ये पुलिया के निर्माण के लिए ये हमारी सरकार से अनुरोध है कि ये हो जाएगा तो कभी भी आदिवासी किस प्रकार की समस्या लोगों को आने जाने में दिक्कत? हाँ, दिक्कत आती है सर। वो बरसात का पानी ओवरफ्लो जाता है तो लोग आगमन बंद हो जाता है और डिलीवरी बीमार लोग घटना भी हो सकती है। इसीलिए ये PWD विभाग से भी ये निर्णय होगा कि भाई सरकार द्वारा कि हमारे वासा और मानवा के बीच में जो पुलिया का निर्माण होगा जो तो लोगों में किस प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो सकती। ये एक तरह की मेजर समस्या है। तो कभी उच्च अधिकारियों को इसके संबंध में स्थानीयता जी मैंने अवगत भी कराया था। जैसे कि ये अभी जो जन सुनवाई भी होती है उसमें भी लिख के मैं देता हूँ कि भाई अधिकारियों को देता हूँ कि भाई ये समस्या हर साल आती है
और जो डिलीवरी वाली है, मरीज़ है, कोई बीमार है, कोई भी है और कोई भी, फिर लोग जो ये रपट के अंदर जाते हैं तो कि हादसा भी होता है कभी भी, क्योंकि लोग वो सोचते नहीं कि भाई पानी वो कितना बह रहा है, वो इसीलिए एक थोड़ा पुलिया बन जावे तो इसके लिए तो पूरा गाँव, हमारे आसपास के गोरे गाँव के लोग मतलब संतुष्ट हो जाएंगे। सरपंच साहब, बात करें स्वच्छता की, अब की बार सरकार ने हमेशा SFC FFC में जो पैसा दिया जाता है, कहीं न कहीं अगर बात करें, हालांकि सदुपयोग होता है कई जगह, स्वच्छता के मामले में पंचायतें काफ़ी बैक रहती है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट का जो योजना के बारे SFC TSP के जो बजट आता है उसमें जो सफाई के लिए हमने जो कचरा पात्र है, ट्रैक्टर भी लगा रहा था, उसमें जो हर सुविधा मतलब गवर्नमेंट की योजना के हिसाब से जो रोड लाइट भी है, सुविधा है, मतलब गवर्नमेंट की SFC योजना के मतलब उपयोग करते हैं हम, होता है सर, हम करते हैं। सरपंच साहब, सबसे बड़ी बात है कि अपने ज़्यादातर क्या कि 80% 90% लोग खेती पे डिपेंड है यहाँ पे, और किसानों की कोई नहीं सुनता। आज तक कोई भी सरकार आए, सभी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? किसानों के लिए भी योजना तो बहुत है सर, बाकी लोग क्या है अभी किसी तरह की जानकारी लेते नहीं है। बाकी गवर्नमेंट ने इतनी मतलब एग्रीकल्चर द्वारा कोई भी सिंचाई फौरा है, वो है पाइपलाइन है, वो है, ऐसे ही है जो सोलर प्लांट का है, जिसके पास वो कुआं नहीं है जो वो है, बाकी गवर्नमेंट की योजना तो इतनी है, बाकी लोग क्या है उस तक वो पहुँचती नहीं है लोगों को, पहुँचते नहीं, बस जानकारी है, इसलिए वो जानकारी के अभाव में वो थोड़ा वंचित रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो फसली बीमा वगैरह किस प्रकार से मिलता है? कभी जैसे आपदा वगैरह की ऐसी स्थिति? हाँ, जैसे कि वो क्षतिग्रस्त को बरसात होता है, कोई मतलब ज़्यादा को बाढ़ आने के बाद में, वो किसी मतलब बरसात ज़्यादा आने से और किसी वो कीट कोई मच्छर ऐसे कोई आ जाते हैं तो उनके साथ जो फसलें नष्ट हो जाती है, उस पर मुआवजा मिलता है लोगों को, मिलता है सर। इसके अलावा सरपंच साहब, महानरेगा योजना केंद्र सरकार की इम्पोर्टेंट योजना है, लोगों को रोजगार मिलता है, पलायन भी कहीं न कहीं रुकता है, क्या कहेंगे उसके लोग? नहीं, रोजगार तो हर सर सबको मिलता है सर, मिलता है और लोग संतुष्ट है। और मतलब हमारी जैसे कि हमारे गोसर भूमि 1 बीघा है, उसमें ये नाड़िया का काम भी हो रहा था। एक हमारी एक समस्या और आ रही है कि जैसे गोसर भूमि है, उसमें हमारे 1000 बीघे के अंदर अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण बहुत किया, इसलिए नरेगा का काम भी इससे वंचित रह रहा है कि लोग वहाँ जाते नहीं है और अतिक्रमण करके उस जगह को मतलब पंचायत के पास इतने पावर नहीं होते क्या कि अतिक्रमण को हटाएं? नहीं, वो है ना, हमने ये कार्रवाई करके भेज दी है सीमा ज्ञान के लिए, फिर उसके बाद में हम करके इनको हटाने की कार्रवाई करेंगे, तब हमारे लोगों को रोजगार मिलेंगे। जी जी। सरपंच साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहीं न कहीं अब की बार टारगेट काफ़ी कम मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे भी तो यहाँ आ रहा है, तो कम से कम मेरे साल में कम से कम 60-70 का टारगेट आ गया था और आवेदन भी कर दिए थे। उसमें से कम से कम 20-25 लोगों को पैसे भी आ गए, किस्त 2 किस्तें भी आ गई है और कोरोना के हिसाब से वो वंचित रह गए थे। अभी 70 का हमारा टारगेट है। 70 को लोगों को कई बार ऐसा होता है कि जो पात्र व्यक्ति हैं वो रह जाते हैं और जो धनाढ़ हैं वो इसका लाभ उठाते हैं जी। तो इसका भी कभी कोई सर इसमें ये हो रहा है कि जैसे कि 2011 के अंदर जो सर्वे हो गया था, सर्वे के आधार पर जिसके नाम आगे है वरीय सूची के अंदर, उनको सर वो आगे से लिस्ट आके उनको मतलब लाभ का फायदा देते हैं। बाकी जो वास्तव में लोग वंचित है, इसके लिए ये कहना चाहते हैं कि भाई गरीब लोग तो अभी है, उनका भी किसी प्रकार के सर्वे करके ग्राम सभा में मीटिंग लेके वंचित लोगों को, अपात्र लोगों को फायदा दिलाने का ये कर, अगर सरकार और कोई सर्वे करवाती है तो लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल। अब की बार सरकार ने एक हरित राजस्थान कार्यक्रम, जिसके तहत प्रत्येक एनवायरमेंट सुधार संबंधी कार्यक्रम किए गए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया गया। आपकी पंचायत में किस? जी, मेरे भी आया था, मैंने भी एक वाटिका बनाई सर, पौधे भी लगाए, 1000 पौधे लगाए है, तारबंदी भी की है और लोग जो रोजगार के लिए 2-3 लेबर इसमें रेगुलर चल रहे हैं, साफ सफाई जो भी है वो फायदा मेरे को मिला है, वाटिका बनाई है मैंने। जी। यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय है, सांसद महोदय हैं, उनको लेकर किस प्रकार से बजट पंचायत वासा को मिला? नहीं, विधायक महोदय द्वारा जो भी हम हमारे हिसाब से अगर लेने जाते हैं तो विधायक महोदय उनके टारगेट के हिसाब से, कोटे के हिसाब से हमारे को बजट दे देते हैं। इनके हमारे कार्यकाल में उनके द्वारा जो परकोटा दिया था खेल मैदान के और किसी पर बजट देते बिना किसी बिल्कुल देते हैं सर। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, लोग मतलब इतने मतलब है जैसे कि संतुष्ट भी है, ठीक है, और जैसे कि देखो हर गांव वालों को तो पूरे गांव को तो संतुष्ट कर नहीं सकते, ठीक है, तो हर चीज़ वंचित, थोड़ा विकास से वंचित भी रह जाते हैं, किसी व्यक्तिगत के लाभ से भी वंचित कहते हैं कि भाई सरपंच बने आप अपना फ़ायदा नहीं देते। लेकिन देखो फ़ायदा सबको मिलता है, बाकी जो दायरे में आता है उनको मिलता है सर, पूरे गाँव को तो मैं संतुष्ट नहीं कर सकता। जो होगा तो समझाइश अच्छा है।
तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत वासा के जो सरपंच है प्रभुराम जी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत वासा के बारे में चर्चा की। साथियों, कमेंट करके जितने भी ग्राम पंचायत वासा के युवा साथी हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद, आपको बुलाने के लिए, आपने वर्जन लेने के बाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।